वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। सिद्धेभ्य ओम सिद्धेभ्य जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री अद्वैत महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की समाज प्रचार संघ की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समय सार ग्रंथ की वाचना में आचार्य महोदय प्रारंभ में समय सार में प्रवेश करने की भूमिका बता रहे हैं। जीव अधिकार के माध्यम से आचार्य महोदय नए का विवेचन कर रहे हैं। यदि नए विवेचना समझ में नहीं आई, यदि भूमिका को हमने नहीं समझा तो प्रवेश असंभव है। जैसे आप यहाँ तक इस 20 मिनट में आए, यदि द्वार बंद होता तो आप यहाँ तक नहीं आ पाते। मंदिर में पहुँचे, मंदिर का द्वार बंद होता तो मंदिर नहीं पहुँच पाते। सीढ़ियाँ नहीं होती तो आप यहाँ तक नहीं आ पाते, या ऊपर भी जाएं तो सीढ़ियों का आलम्बन आवश्यक है। ऐसे ही जीवन में व्यवहार की भूमिका होती है। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। किस प्रकार नहीं होती? जैसे बिना दूध के घी नहीं प्राप्त होता, बिना तिलहन के तेल प्राप्त नहीं होता, बिना इच्छु गंडे के गंडे का रस, गुण, शक्कर, मिश्री, खांड प्राप्त नहीं होती, बिना बीज के वृक्ष प्राप्त नहीं होता, बिना पुष्प के पुष्पों का इत्र प्राप्त नहीं होता, बिना अनाज के अनाज का आटा प्राप्त नहीं होता, बिना धान्य के चावल प्राप्त नहीं होते, बिना बूट के चने प्राप्त नहीं होते, या जो फल जिस कबर के अंदर होता है उस कबर के बिना वह फल प्राप्त नहीं होता। यदि नारियल का ऊपर का वक्कल नहीं हो तो क्या संभव है गोला अंदर आ जाए? डाब में ऊपर का वक्कल न हो तो क्या संभव है अंदर पानी यूं ही टंगा रहे? संभव हो सकता है क्या? या कोई भी फल है, चाहे संतरा है, मौसमी है और नींबू है, यदि उसके ऊपर का वक्कल न हो तो क्या वृक्ष पर उनकी वृद्धि संभव है? कदापि नहीं। तो ये जो आवरण की तरह से है वह व्यवहार है। अंदर विद्यमान जो वस्तु है वह निश्चय है, किंतु निश्चय की प्राप्ति बिना व्यवहार के कभी होती नहीं। आचार्य महोदय व्यवहार को पहले समझा रहे हैं, निश्चय को बाद में समझा रहे हैं। आप जैसे कोई भी फल को लें तो सबसे पहले आपको फल का बहिरंग हिस्सा दिखाई देता है या अंतरंग का?
बहिरंग दिखाई देता है। बहिरंग हिस्सा न हो और अंतरंग का हिस्सा देखने में, सूंघने में, चखने में आ जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं हो सकता। बादाम है, यदि बादाम की मिगी उसके अंदर है, ऊपर बादाम है, वह छिलका है। किसी व्यक्ति से पूछो वो छिलका सहित बादाम है, भाई ये क्या चीज़ है? क्या कहेगा? वो है बादाम कहेगा। आप कोई व्यक्ति की तो बादाम है ही नहीं, बादाम का छिलका है, बादाम तो अंदर है। अरे अंदर वाला जो बादाम है वह इसके अंदर जो है कि इसके बिना उसकी स्थिति संभव नहीं है। गोला जो आपने देखा तो नारियल ऊपर से है तब वह अंदर का गोला है। आप किसी को गोला चाहिए नारियल का तेल निकालने के लिए, या किसी को चटक गरी बनाने के लिए चाहिए, तो नारियल को तोड़ करके गोला निकाल सकता है। किंतु बिना नारियल के वह गोला सूखने पर तो शक्य है, किंतु पेड़ पर लगा हुआ शक्य नहीं है कि नारियल न हो अकेला गोला लग जाए। केला आपने देखा, वृक्ष पर केला लगता है, केले के साथ उसका छिलका होता है, छिलके को खाते नहीं, छिल करके फेंक देते हो, गूदा खाते हो। क्या कभी किसी वृक्ष पर, केले के वृक्ष पर केले का गूदा लगा देखा है? क्या किसी आम के पेड़ पर लगी आम को आपने देखा होगा बिना छिलका, बिना गुठली का कोई आम का रस, जूस या कोई आपने देखा कभी पेड़ पर? नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है? व्यवहार के बिना कभी निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार है तो निश्चय की संभावना है, व्यवहार नहीं तो निश्चय की प्राप्ति असंभव है। शिशु पहले गर्भ में आता है, बाद में उसका जन्म होता है। कोई कपल दंपति सोचे कि शिशु गर्भ में न आए और सीधा जन्म हो जाए, क्या ये संभव है? कभी नहीं। जो प्रक्रिया है, जो नियम है प्रकृति का, उस नियम का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। उन गर्भ में शिशु आएगा तब जन्म होगा। कोई बालक शिशु अवस्था में है, वह सोचे कि पहले मेरा बुढ़ापा आ जाए, बाद में मृत्यु के जस्ट पूर्व जवानी आ जाए, तो मैं बुढ़ापे में पराधीन नहीं रहूँगा। बुढ़ापे में बेटों के, बहू के पराधीन रहना पड़ता है, इसलिए बाल्यावस्था के बाद सीधी वृद्ध अवस्था आ जाए और लास्ट में जवानी आ जाए, तो जवानी में अच्छी तरह से समाधि कर पाऊँगा। बुढ़ापे में तो पराधीन हो जाता हूँ, शरीर रोगी होता है, शरीर कमज़ोर होता है, इंद्रियाँ कमज़ोर होती हैं, तो कैसा शक्य है? या बाल्यावस्था में बुढ़ापा आ जाए, उसके बाद में फिर बाल्यावस्था आ जाए, फिर जवानी आ जाए, तो ये संभव नहीं है। प्रकृति के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसने भी उल्लंघन किया किसी भी नियम का, तो बंधन को प्राप्त हुआ, या दुख को प्राप्त हुआ, या मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो राज आज्ञा का उल्लंघन करता है तो राज की ओर से उसे दंड दिया जाता है। राज नियम बना चोरी नहीं करना, आपने उल्लंघन करके चोरी की तो आपको थाने जाना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। और यदि राज नियम का उल्लंघन नहीं करोगे तो आप सकुशल जीवन जी सकते हो। तो जीवन में कोई भी है, हर प्रकार के नियम होते हैं। घर की भी कुछ कायदा कानून नियम होते हैं। घर में रहने वाले व्यक्ति कायदा कानून नियम का पालन करेंगे तो रहो, और यदि नियम का उल्लंघन करोगे तो फिर भाई अब घर की बाहर रास्ता देख लो। पत्नी घर में आते ही घर की मर्यादा को उल्लंघन कर दे तो क्या कहते भैया इसको छोड़ो, ये अपने घर के लायक नहीं है। या पुत्र पिता की आज्ञा के बाहर चला जाए, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करे, तो पिता भी कहते हैं बेटा तुझको जहाँ जाना जा, तुझसे हाथ जोड़े, तू हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। रावण ने मर्यादा का उल्लंघन किया, सीता का अपहरण किया, तो रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य किसी ने यदि कोई गलत काम किया तो उसे उसका दंड भोगना पड़ा। तो जीवन में चाहे जीवन छोटा है या बड़ा, किंतु नियम जरूरी है। चाहे वृक्ष छोटा है या बड़ा, किंतु वह वृक्ष
बीज से पैदा हुआ है, ऐसा नहीं कि बिना बीज के वृक्ष पैदा हो जाए। और उसका भी वृद्धि का क्रम है, क्रमशः वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले लंबा पेड़ हो जाए उसके बाद छोटा पौधा बने, नहीं। तो यहाँ पर भी एक क्रम है कि क्रम क्रम से व्यवहार और निश्चय में प्राप्त वह अवस्था होती है। गाय के स्तन से दूध निकाला जाता है, उसके बाद उसे दही बनाओ, घी निकाल लो। किंतु ये नहीं हो सकता कि गाय के स्तन से घी निकल आए या दही निकल आए, दही का बाद में दूध बन जाए, घी का बाद में दूध बन जाए, ये तो नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो फिर निश्चय बिना व्यवहार के कैसे हो सकता है? व्यवहार में पहले कोई बात आती है, निश्चय में बाद में आती है। व्यवहार के बिना निश्चय आज तक न तो किसी को प्राप्त हुआ था, न आज प्राप्त हो सकता है, न कभी भविष्य में प्राप्त हो सकेगा। जो क्रम है वही क्रम रहेगा, अनादिकाल से चला रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जितने भी केवली हुए, तीर्थंकर हुए, सामान्य मुनि हुए, उन सब ने इसी क्रम का पालन किया और उन्होंने आत्मसिद्धि को प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। कोई व्यक्ति सोचे कि शंभर दर्शन के प्राप्त किए बिना पहले सम्यक चारित्र आ जाए, फिर सम्यक ज्ञान आ जाए, बाद में शंभर दर्शन को देख लूँगा, ऐसा नहीं होता। किसान पहले खेत को जोतता है, फिर बीज बोता है, अंकुरित पैदा होते हैं, सिंचाई करता, खाद देता, उसके बाद फल आता है। वह सोचे कि आज बीज बोया, कल फल प्राप्त हो जाए, उसके बाद में फसल आती रहेगी, मैं सिंचाई करता रहूँगा, नहीं हो सकता। आचार्य महोदय समय सार की गाथा में इसी व्यवहार को समझा रहे हैं। पूर्व में देखा था, उसमें भी व्यवहार की भाषा, निश्चय की भाषा समझाई। आचार्य महोदय ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया? जिज्ञासा कारणी जब जिज्ञासा की कि तीर्थंकर भगवान की स्तुति आप रहे हैं और कह रही हैं कि भगवान ऐसे हैं, सोने जैसा वर्ण है, भगवान का हिरण चिन्ह है, या वासुदेव भगवान का वर्ण लाल है, पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण हरा है, मूर्छनाथ भगवान का वर्ण काला है, नेमनाथ का श्याम वर्ण है, या सुपार्श्वनाथ का हरा वर्ण है, चंद्रप्रभु पुष्पदंत श्वेत वर्ण के हैं, ये वर्ण के हैं। तो शिष्य जिज्ञासा कर रहा है कि ये तो शरीर का वर्ण है। किसका वर्ण है? शरीर का वर्ण, आत्मा का वर्ण तो है नहीं। किंतु भाई ये आत्मा बिना शरीर के रहती तो नहीं, आत्मा बिना शरीर के कहीं रहती तो नहीं। यदि आत्मा बिना शरीर की आपको कहीं मिल जाए तो बताना, आपको कभी कोई आत्मा मिली? आपके आत्मा भटकती रहती हैं, जो भूत प्रेत जैसे लोग आपको डराते हैं ना, आत्मा भटक रही हैं, अकाल मृत्यु होगी तो भटकते रहेंगे, उसे योनि नहीं मिलेगी, शरीर नहीं मिलेगा, ये मिथ्या धारणाएं हैं। कोई भी जीव संसार में है तो शरीर से रहित नहीं होता, उसके पास विग्रह गति में भी कम से कम 2 शरीर होते हैं, तेजस शरीर और कारमान शरीर। अनादि संबंधी से और सर्वस्व 2 सूत्र तत्वासूत्र में दिए, यानी प्रत्येक संसारी जीव के 2 शरीर हैं और प्रत्येक संसारी जीव के पास ये 2 शरीर अनादिकाल से हैं। अब तीसरा शरीर है विग्रह गति के बाद, या तो औदारिक शरीर को प्राप्त करेगा या वैकृत शरीर को प्राप्त करेगा, बिना शरीर का नहीं रह सकता। बिना शरीर की कोई आत्मा ऐसे नहीं रहती। भूत प्रेत आदि भी आपने देखे होंगे तो उनका भी वैकृत शरीर होता है, तेजस कारमान शरीर होता है। आपने कोई भी विद्याधर देखे होंगे तो उनका भी शरीर होता है औदारिक और तेजस और कारमान। कोई मुनि महाराज जी हैं जो तपस्वी मुनि महाराज हैं, जिन्हें रिद्धि प्राप्त हो जाए तो उनका शरीर औदारिक के साथ साथ आरक भी होता है और तेजस कारमान शरीर तो सबके साथ हैं ही। तो महानुभाव यहाँ पर व्यवहार की भाषा में बता रहे हैं, जो पूर्व में गाथा में देखा था कि तीर्थंकरों के शरीर की स्तुति करने से क्या तीर्थंकरों की स्तुति होती है? तो आचार्य महोदय ने कहा था,
व्यवहार से तीर्थंकर के शरीर की स्तुति करने पर भी तीर्थंकर की स्तुति होती है, और निश्चय में उनकी आत्मा में विद्यमान गुणों का चिंतन करना, ध्यान करना और गुणों का स्मरण करना वह निश्चय में स्तुति है। यथार्थता ये है कि निश्चय में स्तुति है ही नहीं। शब्द व्यवहार में चलते हैं, जब हम अलग हैं और परमात्मा अलग है तभी स्तुति होती है, निश्चय में नहीं होती। जब निश्चय में योगी डूब जाता है तो परमात्मा आत्मा का भेद नहीं रहता, वह निर्विकल्प दशा में होता है, अभेद रत्नत्र की अवस्था में होता है, वीतराग सम्मत से सहित होता है। उसकी दशा एक मीक हो जाती है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प बच भेदन, जहाँ ध्यान का ध्याता कोई विकल्प नहीं, जहाँ पर दर्शन ज्ञान चार्थ का कोई भेद नहीं, अभेद अवस्था प्राप्त हो गई। जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का कोई भेद नहीं, एक अवस्था है, आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्येय है, वहाँ विकल्प ही नहीं। तो निश्चय की अवस्था में तो विकल्प नहीं। स्तुति जब की जाती है तो वचनों से की जाती, व्यवहार की अवस्था में की जाती, तो व्यवहार में स्तुत्य भगवान हैं। स्तोता वह जीव है संवदृष्टि। स्तुति जो शब्द बोल रहा है वह है। स्तुति का फल उस अवस्था की प्राप्ति है। ये सब व्यवहार में है, निश्चय में नहीं। किंतु व्यवहार में स्तुति करते हुए आपने स्तुति की भगवान पार्श्वनाथ की, जैसी स्तुति आपने जैसी भी की, आपने कहा अश्वसेन की राय दुलारी। अब अश्वसेन की राय दुलारी, आत्मा तो अश्वसेन की राय दुलारी है नहीं, किंतु व्यवहार में उनका शरीर अश्वसेन का पुत्र है, या तसलानंदन या नाभि नाभि के पुत्र, या अन्य अन्य विशेषण आप कहते हो चिन्ह के माध्यम से। आपने जयमाला में पढ़ा की कंठ समान छवि बप उतंग नव हाथ लक्षण उरग निहार पद बंधु पार्श्वनाथ। केकी का ये तो मयूर के कंठ के समान का गहरा नीला वर्ण है, 9 हाथ का शरीर है और सर्प का चिन्ह नीचे है। ये विशेषताएं शरीर की हैं, तो ये आप शरीर की स्तुति कर रहे, पुद्गल की स्तुति कर रहे नहीं, क्योंकि उस समय वे आत्मा पुद्गल से एक मीक है। हम जानते हैं कि आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है। आत्मा कभी पुद्गल नहीं होती, पुद्गल कभी आत्मा नहीं होता, किंतु जब आत्मा जिस पुद्गल में है, जिस शरीर में है, तो शरीर की स्तुति करने से उस आत्मा की स्तुति भी होती है। जैसे आपने कहा वो टोपी वाला व्यक्ति, तो टोपी वाला व्यक्ति आपने कहा और टोपी लगाई है, तो टोपी आपने बुलाई तो व्यक्ति भी आ गया, ये रिक्शा इधर आ, तो रिक्शा बुलाया तो रिक्शा वाला व्यक्ति भी आ गया। आपने कहा ए फल वाले फल, ए आम, तो आपने ऐसे कह दिया तो आम नहीं आएगा, आम के साथ आम वाला भी आएगा। तो ऐसे जो आप कह रहे हैं कि हमारे केवली भगवान शरीर से रहित तो है नहीं, शरीर से रहित तो शुद्ध परमेष्ठी हैं, किंतु केवली भगवान तो शरीर से सहित हैं, चाहे सहयोग केवली हैं, अयोग केवली हैं, और नीचे स्थान वाले जो मुनि महाराज हैं वे भी शरीर से सहित हैं। तो हमें बाह्य दृष्टि से वो शरीर दिखाई दे रहा है, अंतरंग दृष्टि से उस शरीर में विद्यमान आत्मा भी दिखाई दे रही है, और आत्मा में जो गुण हैं वे गुण उस आत्मा में ही हैं, किंतु वे आत्मा अभी शरीर से अलग नहीं है। आत्मा के पवित्र होने से शरीर भी पवित्र होता है। जैसे मुनि महाराज की समाधि हो गई तो क्या करते हैं, संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, तो उस शव की भी पूजा करते हैं, पूजा करते ना। अब जैसे माना कि तीर्थंकर भगवान की आत्मा तो यहाँ है नहीं, सिद्धालय में है, आपने जिन बिंब में स्थापना कर ली तो उस बिंब का भी अभिषेक कर रहे, शांति धारा कर रहे, उनके चरण स्पर्श कर रहे। अब आप कहेंगे भाई आप पागलपन का काम क्यों कर रहे, यहाँ पर पार्श्वनाथ कहाँ हैं, चंदा प्रभु कहाँ हैं, आदिनाथ कहाँ हैं, शांतनाथ कहाँ हैं, महावीर स्वामी कहाँ हैं, वो तो सिद्धालय में हैं, ये किसकी पूजा करे, धातु की। बोले तुम्हें धातु दिखाई दे रही होगी, तुम्हें ये पाषाण दिखाई दे रहा होगा, हमारी श्रद्धा से भगवान दिखाई दे रहे हैं, और हमें इनकी पूजा करने पर भगवान की पूजा का फल ही प्राप्त होगा, पुद्गल की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि पुद्गल की पूजा करें। धातु का ढील लगा है,
धातु बेचने वाले के गोदाम पर, पत्थरों का ढेर लगाए मूर्ति बनाने वाले के गोदाम पर, किंतु हम उसकी पूजा नहीं कर रहे। जब स्थापना कर ली तो हमें इसमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। जब मूर्ति में भगवान दिखाई दे रहे हैं तो जीवंत यदि भगवान तुम्हें सामने दिखाई दे जाएं तो क्या उनकी पूजा नहीं करोगे? मुनि महाराज का चित्र भी दिखाई देता है तो आप हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान का चित्र तो हाथ जोड़ लेते हैं, और मुनि महाराज सामने दिखाई दे जाएं तो आप यही थोड़ी कहेंगे कि महाराज जी आपका रत्नत्र जो आत्मा में है उसके लिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आपको प्रणाम नहीं कर रहा। अरे भाई, रत्नत्र भी तो इस शरीर में विद्यमान आत्मा में है। ये शरीर यदि अलग हो जाएगा तो रत्नत्र विग्रह गति में नहीं रहेगा, चार्ज छूट जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य महोदय शिष्य की जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। गृणमण्डलम जीवादो देहम पोगलमयम थुणित मुनि मन्नदिहु संथुदो बंदिदो मय केवली वैवम। ईणमण्डलम जीवादो देहम पोगलमयम, जीव से पृथक पुद्गल में ये देह है, उस देह की थुणित मुनि महाराज स्तुति करके क्या मानते हैं? मरणई हु संथुदो बंदिदो, ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा मय बंदिदो केवली भयवम, मैंने केवली भगवान की संथुदी स्तुति की। क्या मानते हैं मुनि महाराज? परम औदार्य शरीर से युक्त समोषण में विराजमान अनंत भगवान हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं तो क्या मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की, क्योंकि व्यवहार में यह बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। व्यवहार की स्तुति करते समय शरीर आदि का आलम्बन अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा ऐसे व्यवहार में दिखाई देती ही नहीं। आत्मा तो अनुभवगम्य चीज है, शब्दों में पकड़ने में नहीं आती, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, न आँखों के द्वारा, न उसकी गंध आती आत्मा की तो घ्राणनी के द्वारा, न कोई आत्मा का शब्द है, न कनिंदी के द्वारा, न आत्मा का कोई स्वाद है, न रसनांदी के द्वारा, न आत्मा का स्पर्श है तो स्पर्शंदी के द्वारा भी आत्मा को पकड़ नहीं सकते। स्वानुभव गम्य आत्मा है क्या? वो चैतन्य में अनुभव है, वही तो आत्मा है। आत्मा कोई अलग सी चीज नहीं है कि आत्मा चीज अलग है, उस आत्मा को ये अलग कर दो, यहाँ से अलग कर दो, ये मेरी आत्मा आपकी आत्मा, सबकी आत्मा अलग अलग है किंतु एक जैसी है। किसी भी आत्मा में कोई अंतर नहीं, समस्त आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, न तो एक प्रदेश कम और न एक प्रदेश ज़्यादा। तो यहाँ पर 28वीं गाथा में कहा कि जैसे केवली भगवान के शरीर की स्तुति करने पर मुनि महाराज मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की। अभी कैसे, तो आचार्य महोदय बता रहे हैं इसी को। न शरीर गुणा ही होंति केवल गुणे थुणदी जो सो तच्चम केवलिम थुणदी। यद्यपि निश्चय में आत्मा के गुण आत्मा में हैं, शरीर के गुण शरीर में हैं, शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ये शरीर यानी पुद्गल के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन आदि वे शरीर में नहीं पाए जाते, किंतु शरीर अभी आत्मा के साथ है तो व्यवहार से स्तुति करते हुए उस केवली भगवान की स्तुति हो गई, उनकी वंदना हो गई। निश्चय में निश्चय से युक्त नहीं है, क्योंकि न शरीर गुणा होंत केवलिनो, शरीर के गुण केवली भगवान के गुण नहीं है। शरीर के गुण अलग हैं, केवली भगवान के अलग हैं, निश्चय में तो अलग अलग है। व्यवहार में वह आत्मा शरीर में है तो शरीर की स्तुति करते हुए भी व्यवहार में केवली की स्तुति है। केवल गुण थुणदी जो सो तच्चम केवली थुणदी, केवली के गुणों की स्तुति करना ही वास्तव में केवली की स्तुति है। यह निश्चय के बारे में आचार्य महोदय ने बताया। अब आचार्य महोदय अपनी बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे स्पष्ट कर रहे हैं? रे रम्मी बणदे रवि रणलो वर्णना कदा होदी
दीय गुणे थो बनते न केवली गुणा थुदा होंती। आचार्य मोदय कह रहे हैं, किसी राजा का वर्णन किया। प्रथम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उस राजा का राज इतना बड़ा राज्य था, उस राजा के नगर में इतने भवन बने थे, उस राजा की इतनी बड़ी सेना थी, महामात्य थे, उस राजा दंड नायक थे, सेनापति उप सेनापति ये सब थे, महाजन राजा के राज्य में थे, इतनी रानियां थीं। भरत चक्रवर्ती के बारे में आपसे पूछे, भरत चक्रवर्ती के बारे में बताओ। और 6 खंड के राजा थे, चक्रवर्ती थे, 96 रानियां थीं, हजारों पुत्र पुत्रियां थीं, 9 निधि थी, 14 रत्न थे, उनके पास अपने तो वैभव था। तो ये वैभव था, ये सब वर्णन कर रहे हैं। ये वर्णन व्यवहार से राजा का ही वर्णन है। और निश्चय से कहेंगे तो भरत चक्रवर्ती का वर्णन आपने किया, वो भरत चक्रवर्ती 5 वर्ष की अवगाहना, इसका ऐसा स्वरूप, ऐसा का रूप है, ऐसी विशेषताएं, वो भरत चक्रवर्ती का एक अलका हो गया। किंतु राजा का वर्णन यदि अकेले का किया, पूरे नगर का वैभव का नहीं किया, तो अपने आप में वो अधूरा हुआ। क्या रहा? अधूरा हुआ। पूरा वैभव तभी आता है जब उनके समस्त प्रकार का वर्णन किया जाए। समोषण में आप जाते हैं, समोषण की पूजा करते हैं, अष्ट प्रात्यार की पूजा करते, अष्ट मंगल द्रव्य की पूजा करते, समोषण की 3 पीठ की पूजा करते, मानसम की पूजा करते, जहाँ भी भवन है उन सब की पूजा करते। उन सब की पूजा करते हुए भी आप केवली की पूजा का फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे तीर्थंकर केवली समोषण के अतिरिक्त, उनकी देह से अतिरिक्त अन्य कहीं उनका सत्व नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, उनकी आत्मा उस परम उदार शरीर से रहित नहीं है। उनकी आत्मा जब दिव्यनी खिल रही है तो समोषण में विद्यमान है, विराजमान है। इसलिए जो भव्य स्तुति करेगा तो समोषण की स्तुति करेगा। अब देखो, आपको व्यवहार में समझाएं। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान बाद में दिखाई देते हैं, पहले मंदिर की देहरी को छूते हैं। क्यों? भगवान के निमित्त से मंदिर भी पूज्य हो गया। मंदिर की स्तुति कर रहे, पूज्य हो गया। अब शास्त्र की आपने पूजा की, जिनवाणी में शब्द हैं, ये जिनवाणी आपको पुद्गल दिखाई दे रही, कागज है, अक्षर लिखे हुए हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं। उन अक्षरों के माध्यम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वे ज्ञान देने में समर्थ शब्द हैं। इसलिए आप इस शास्त्र की पूजा करते हुए आप क्या मान रहे हैं? मैंने जिनवाणी की पूजा की। तो व्यवहार में बिना आलंबन के ये संभव नहीं है, किंतु निश्चय में नगर का वर्णन नगर का वर्णन है, राजा का वर्णन राजा का वर्णन है, देह का वर्णन देह का वर्णन है, आत्मा का वर्णन आत्मा का वर्णन है, पुष्प का वर्णन पुष्प का वर्णन है, उसके अंदर गंध का वर्णन गंध का वर्णन है, फल का वर्णन करना फल का वर्णन है, उसके अंदर रस है, उसका वर्णन रस का वर्णन है। किंतु व्यवहार में ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते। निश्चय में वह अनुभव में अलग अलग आते हैं। तो आचार्य मोदी ने कहा, व्यवहार को समझो, व्यवहार को समझो, व्यवहार में पारंगत हो जाओ, तब निश्चय में पहुंच जाओगे। पहले प्राइमरी पास करो तो मिडिल में पहुंचोगे, मिडिल पास करो तो सेकेंडरी हाई सेकेंडरी पहुंचोगे, वहाँ से भी उत्तीर्ण हो गए, फिर आप कॉलेज में पहुंचोगे, उससे भी आगे बढ़ो, यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, मास्टर की डिग्री आपने प्राप्त कर ली, तो फिर आप पीएचडी कर सकते हो। आप सोचो कि प्राइमरी किए बिना, आगे बढ़े बिना मैं पीएचडी कर लूँ, डीलिट कर लूँ, ये शक्य नहीं है। एक क्रम है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने व्यवहार को भी समझाया और निश्चय के बारे में बताया। इस सब को हमें एकांत में बैठ करके तत्व चिंतन करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पहली दृष्टि बाह्य वस्तु को देखती है, बाह्य को ग्रहण किए बिना अंतरंग को ग्रहण नहीं किया जा सकता। बाहर वाले गेट को खोले बिना अंदर का गेट नहीं खोला जा सकता। बाहर से प्रवेश न करें, गेट बंद है, सोचें बाहर वाला गेट बाद में खोल लेंगे, फिर अंदर वाले गेट का ताला खोल लें, कैसे खोलोगे?
तो व्यवहार बाहर का गेट है जिसमें प्रवेश होता है और निश्चय अंदर वाला गेट है जो अनुभव में आता है। तो आचार्य महोदय ने कहा व्यवहार को भी छोड़ना नहीं। एकांतवादी आपको निश्चय 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 कहेंगे किंतु बिना व्यवहार के निश्चय प्राप्त होता नहीं, और निश्चय के बिना व्यवहार भी सम्यक होता नहीं। लक्ष्य बनाओ निश्चय का, भी व्यवहार में चलो। आपको शिखर जी जाना है, लक्ष्य शिखर जी का बनाया तो यहाँ से ट्रेन में बैठो, जो ट्रेन शिखर जी जाती है उसमें बैठो, पास तो स्टेशन उतर जाओगे। यदि आपने लक्ष्य नहीं बनाया और ट्रेन से बैठ गए तो ट्रेन कहीं भी उतार देगी, कहीं भी आप उतर जाओगे, लक्ष्य नहीं है। यह आपका लक्ष्य समय शिखर जी का है, किंतु ट्रेन आपने गलत पकड़ ली, बॉम्बे वाली ट्रेन पकड़ ली तो नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए लक्ष्य बनाना यानी निश्चय को एक उद्देश्य बना करके आपका चलना है, और व्यवहार में पुनः सब क्रियाएँ की जाती हैं। जब वहाँ पहुँच जाओगे तब निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, व्यवहार अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। नदी के इस किनारे से नाव में बैठे उस किनारे तक पहुंचना है। किनारे पर पहुंच जाओगे तो पैर आगे बढ़ाओगे, नाव छूट जाएगी। और यदि किनारे पर पहुंचे बिना मध्य में ही आपने जंप लगा दी, उस नाव में से कूद गए तो नदी में डूब जाओगे, किनारा नहीं मिलेगा। किनारा मिलने पर नाव छूटती है, पहले छोड़ने से किनारा नहीं मिलता। तो व्यवहार को प्राप्त करो, व्यवहार में निष्णात हो जाओगे तो निश्चय प्राप्त हो जाएगा। निश्चय को प्राप्त करके व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं, किंतु बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति संभव नहीं। आज इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा विस्तार से पुनः बाद में कभी करना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।